हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज कैली अ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें सबसे पहली बात आती है, इन्होंने जो है अपनी कॉग्निटिव थ्योरी दी थी। द सेंट्रल थीम ऑफ दिस वॉल्यूम इज दैट एनी पर्सनैलिटी थ्योरी नेसेसरली इन्वॉल्व्स सर्टेन फिलोसफिकल असम्पशंस अबाउट ह्यूमन नेचर। कोई भी पर्सनैलिटी थ्योरी होती है, किसी भी तरह की पर्सनैलिटी थ्योरी होती है, उसमें कुछ ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ फिलोसफिकल असम्पशंस होती ही होती है। दैट इज़ द वे अ पर्सनोलॉजिस्ट चूजेस टू व्यू हिज और हर सब्जेक्ट मैटर द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जिस तरीके से पर्सनोलॉजिस्ट चूज़ करेगा अपने सब्जेक्ट मैटर को, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को, वो विल लार्जली डिटरमाइन हिज और हर मॉडल ऑफ द पर्सन। वो लार्जली मतलब जिस तरीके से जो पर्सनोलॉजिस्ट है वो अपने सब्जेक्ट मैटर को देखेगा, क्योंकि पर्सनोलॉजिस्ट का सब्जेक्ट मैटर तो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ही होता है, वो पर्सन को ही पढ़ता है, तो वो लार्जली डिटरमाइन करेगा उस पर्सन का मॉडल। Unlike most personologists, George Kelly explicitly acknowledged that all conceptions of human nature, including all his own, are founded on basic assumptions. तो कैली ने ये इस बात को एक्नॉलेज करा था कि जो ह्यूमन नेचर के सारे कंसेप्शंस हैं, बल्कि उनका अपना भी, वो कुछ बेसिक असम्पशंस में ही मिला है। उसकी जो नींव है वो कुछ बेसिक असम्पशन ही हैं। कैली ने अपने कुछ पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स थ्योरी डेवलप करी, किस बेसिस पे, एक कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म में। मतलब कि जो कैली की थ्योरी थी, पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, कैली की जो थ्योरी का नाम है वो है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। उसको हम पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी भी कहते हैं। तो जो ये थ्योरी है कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म की, वो लोगों को बहुत तरीके की ऑप्शन देती है ऑल्टरनेटिव्स चूज़ करने की। In fact, the philosophy practically demands that people do so. As a doctrine, constructive alternativism asserts that all present interpretations of the universe are subject to revision or replacement. कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म यही कहती है कि जो भी सारे प्रेजेंट यूनिवर्स की जो प्रेजेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, हम उसे रिवाइज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ सैक्रेड नहीं है। कोई भी पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, सोशल मोर्स या इवन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ एब्सोल्युटली और अनऑल्टरेबली राइट नहीं है। सब कुछ चेंज हो सकता है अगर लोग उसे डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर दे। कैली ने आर्ग्यू करा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्ल्ड में इंटरप्रिटेशन फ्री हो। जो पर्सन की रियलिटी की परसेप्शन होती है वो हमेशा इंटरप्रिटेशन को सब्जेक्टेड होती है। कैली की फ़िलॉसफी में ऑब्जेक्टिव रियलिटी और एब्सोल्यूट ट्रूथ एक इमेजिनेशन के ही पार्ट है। ट्रूथ जैसे कि ब्यूटी होती है, वो सिर्फ बिहोल्डर के माइंड में होती है। सिंस इवेंट्स एग्जिस्ट इन द ह्यूमन माइंड अलोन, इट फॉलोज दैट देर आर वेरियस वेज टू कंस्ट्रू दैम। सिंस जो इवेंट्स है वो सिर्फ ह्यूमन माइंड के अंदर ही होते हैं, तो वेरियस तरीके हैं हम उसे कैसे कंस्ट्रू कर सकते हैं। टू इल्यूस्ट्रेट, कंसीडर द इवेंट ऑफ अ गर्ल टेकिंग मनी फ्रॉम हर मदर्स पर्स। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक लड़की अपने मदर के पर्स से मनी ले रही है। ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि मनी जो है पर्स से ले लिया गया है। हाउएवर, अगर हम एक बच्चे से पूछेंगे, एक चाइल्ड थेरेपिस्ट से पूछेंगे इस इवेंट को इंटरप्रेट करने का, तो वो गर्ल की एक फीलिंग्स की एक एलैबोरेट अकाउंट देगा कि उसकी मदर ने उसे रिजेक्ट करा है। रिजेक्शन रिजल्ट है, इसलिए परहैप्स द मदर्स फ्रस्ट्रेशन एट हैविंग टू स्टे होम एंड रेज अ डॉटर इंस्टेड ऑफ परस्यूइंग हर ओन करियर गोल्स। मतलब मदर जो है अपने बच्चे की तरफ फ्रस्ट्रेटेड है कि वो अपने करियर गोल्स पूरे नहीं कर पा रहे, और इसलिए मदर के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया और उन्हें पैसे नहीं देते, इसलिए गर्ल को चुराने पड़ते हैं। अगर हम मदर से पूछेंगे तो कहेगी कि उनकी डॉटर बैड और अनट्रस्टवर्दी है। ये गर्ल का एक
गर्ल के फादर से बोलेगी तो कहेगी कि उनकी बेटी अनडिसिप्लिन्ड है, और उनके ग्रैंडफादर से पूछेंगे तो कहेगी कि उनका चाइल्डिश प्रैंक है बच्चे का। द गर्ल हरसेल्फ जो है में रिगार्ड इट एज रिफ्लेक्टिंग हर पेरेंट्स गर्ल खुद क्या कहेगी कि उनके पेरेंट अनविलिंग है उसे सफिशेंट अलाउंस पैसा देने के लिए। While the event itself obviously cannot be undone, the money was taken, its money is open to alternative interpretations. चाहे हम इवेंट को अंडर नहीं कर सकते, जो इवेंट है वो तो हो गया, पर उन्हें हम ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस दे सकते हैं। एनी इवेंट देन कैन बी व्यूड फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ परस्पेक्टिव्स। हम एक ही इवेंट को बहुत सारे परस्पेक्टिव से देख सकते हैं। Persons having a dazzling choice of options available when interpreting the inner world of experience. पर्सन के पास बहुत सारी चॉइस होती है जब वो इनर वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करता है या आउटर वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल अफेयर्स को करता है। Kelly summarized his commitment to constructive alternativism in the following way. Whatever nature may be, or howsoever the quest for truth will turn out in the end, the events we face today are subject to as great a variety of constructions as our wits will enable us to contrive. कैली ने कहा है कि चाहे कुछ भी नेचर हो या ट्रुथ के लिए कितनी भी क्वेस्ट हो, एंड में इवेंट जो आज हम फेस कर रहे हैं उनको वो ग्रेट वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस उनमें ही हो सकती है जितना एज आवर विट्स विल इनेबल अस टू कंट्राइव। द इंट्रीगिंग नेचर ऑफ कंस्ट्रक्टिव alternativism can be understood more clearly if it is contrasted with one of Aristotle's traditional philosophical principles. जो कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म का नेचर है हम उसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं अगर हम उसको अरिस्टोटल के ट्रेडिशनल फिलोसफिक प्रिंसिपल्स के साथ समझें। अरिस्टोटल फर्स्ट पुट फोर द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी। अरिस्टोटल ने आइडेंटिटी का प्रिंसिपल दिया, जैसे कि ए है, ए थिंग इज इटसेल्फ इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान ए को कुछ और समझेगा। ए हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला लेटर है, बट इट इज़ ओपन टू ओनली वन वैलिड इंटरप्रिटेशन, और इसकी एक ही वैलिड इंटरप्रिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूम डैट अ पर्सनस बिहेवियर इज प्रोड्यूस्ड बाई वन मोटिव और सेट ऑफ मोटिव्स ओनली। अगर हम अज्यूम करें ऐसे ही कि जो पर्सन का बिहेवियर है जो भी प्रोड्यूस होता है वो कुछ एक मोटिव या कुछ सेट ऑफ मोटिव से ही होता है। इफ द पर्सनोलॉजिस्ट डज नॉट अंडरस्टैंड दैट पर्सनस मोटिव, दैट इज हिज हर प्रॉब्लम एंड मिस्टेक एंड नॉट द सब्जेक्ट्स। अगर पर्सनोलॉजिस्ट पर्सन के मोटिव को नहीं समझ पाता तो ये उसकी प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट की नहीं है। बाय कॉन्ट्रास्ट, कैली वुड आर्ग्यू दैट ए इज़ व्हाट वन कंस्ट्यूज एज ए। बट जैसे पहले हमने बोला कि ए तो वही है, ए तो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ए तो ए ही होता है। बट कैली ने बोला कि नहीं, ए को भी हम ए इज़ व्हाट वन कंस्ट्यूज एज ए वो होता है जैसे ए को कंस्ट्यू करा जाएगा। रियलिटी इज़ व्हाट वन कंस्ट्यूज एज रियलिटी। रियलिटी वो होती है, रियलिटी इज़ व्हाट वन कंस्ट्यूज एज रियलिटी। रियलिटी इज़ व्हाट वन कंस्ट्यूज एज रियलिटी। रियलिटी भी वही है जैसे हम रियलिटी को कंस्ट्यू करेंगे। इवेंट्स कैन ऑलवेज बी व्यूड फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ परस्पेक्टिव्स। In the scheme of things, then there is no one true or valid way of interpreting a person's behavior. तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कोई भी एक तरीका ट्रू या वैलिड नहीं है पर्सन के बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए। Whether one is attempting to understand another person's behavior, one's own or the nature of the universe, चाहे एक जो है किसी पर्सन का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ मतलब यूनिवर्स का नेचर समझने की कोशिश कर रहा है, हमेशा कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव्स होगी। फर्दर मोर, द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म क्लियरली इम्प्लाइज दैट आवर बिहेवियर इज़ नेवर टोटली डिटर्मिन्ड। फर्दर मोर, जो कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म का कॉन्सेप्ट है वो यही क्लियरली कहता है कि हमारा बिहेवियर कभी टोटली डिटर्मिन नहीं होता है। वी आर ऑलवेज फ्री टू सम एक्सटेंट टू रिवाइज और रिप्लेस आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स। हम अपने इवेंट्स की इंटरप्रिटेशन चेंज करते रहते हैं। पहले हम अगर मान लीजिए किसी इवेंट को एक तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो बाद में हमें फैक्ट पता चले तो हम उसको डिफरेंट तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेते हैं। मान लीजिए कि हम किसी एक इंसान का एक इम्प्रेशन बना के रखा है कि ये इंसान
एक्सट्रोवर्ट है, बट अगर हम उस बाद में हम उससे ज़्यादा मिले तो हमें पता चलता है कि इंसान इंट्रोवर्ट है, तो हम इवेंट पर्सन ऑब्जेक्ट को री इंटरप्रेट भी कर लेते हैं। येट कैली ऑल्सो बिलीव्स दैट सम ऑफ आवर थॉट्स एंड बिहेवियर आर डिटर्मिन्ड बाय एंटीसीडेंट इवेंट्स। येट कैली ये भी बिलीव करता है कि कुछ हमारे थॉट्स और बिहेवियर्स एंटीसीडेंट इवेंट्स से भी डिटर्मिन होते हैं। For as will become increasingly evident, cognitive theory is constructed as a joint freedom. जैसे will जो है increasingly evident है, cognitive theory एक joint freedom से construct हुई है, determinism base है। In Kelly's word, determinism and freedom are inseparable. Kelly के words में determinism और freedom inseparable है। For that which determines another is by the same token free of the other. दोनों एक दूसरे के फ्री है। तो ये जो हमने है आज कैली की थ्योरी में कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म पढ़ा है, जो ऑल ओवर ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, कोई पर्सन के बारे में हम इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, या फिर हम कोई ऑब्जेक्ट के बारे में इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम किसी भी इवेंट के बारे में इंटरप्रिटेशन करें, क्योंकि हम जितने भी हम इंटरप्रिटेशन तो हम हमेशा करते हैं, हम किसी से मिलते हैं या हमारे साथ दिन भर में क्या हुआ है, हम अपनी इंटरप्रिटेशन करते हैं अपनी सोच से। तो उसके लिए हमारे पास हमेशा एक वो होता है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव होता है। हम कभी ये नहीं कह सकते, हम कभी एक ऑब्जेक्टिव चीज़ में नहीं कह सकते। जैसे कि साइंस में कहा जाता है कि हर चीज़ ऑब्जेक्टिव है, कि अगर एप्पल नीचे गिर रहा है तो एप्पल गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से। बट कैली का कहना ये है कि ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, कि रियलिटी भी किसी की इंटरप्रिटेशन है। हो सकता है एक ब्लाइंड पर्सन है, उसको एप्पल नीचे गिरता हुआ दिखेगा, बट वो उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। मान लीजिए एक बच्चा है, वो उसे डिफरेंट चीज़ से इंटरप्रेट कर सकता है। वो उसे ग्रेविटी मानने के बजाय सोचेगा उस एप्पल में जान है और नीचे गिर रहा है। मतलब ओवरऑल ये है कि वो कैली ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ रियलिटी के ऊपर बेस नहीं होती, हम ही उसको रियलिटी बनाते हैं, कि हाँ वो हमारा देखने का नज़रिया ही होता है। तो अभी हमने कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म पढ़ा है जॉर्ज कैली की कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से। अगले में हम पढ़ेंगे पीपल एज अ साइंटिस्ट, और आगे भी कुछ टॉपिक्स है कंस्ट्रक्ट्स, टेम्पलेट्स और फॉर रियलिटी। थैंक यू।